मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव वादा कर चुके हैं कि साल 2025 में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। उनके आदेश पर सीएस अनुराग जैन भी सभी विभागों की बैठक लेकर आदेश दे चुके हैं कि समय पर खाली पदों की जानकारी भर्ती एजेंसी यानी कि पीएससी और ईएसबी को भेजें। वहीं ईएसबी के कैलेंडर जारी होने पर उम्मीदवार नाराज हैं क्योंकि कई भर्तियां गायब हैं। एसआई तो खैर 2017 से नहीं आई और उधर पीएससी का कैलेंडर जारी करने पर सरकार ने प्रचार किया था और लाभ उठाने की बात कही थी, भले ही कैलेंडर में कई भर्तियां गायब हैं। ईएसबी द्वारा जारी 2025 के परीक्षा कैलेंडर में 5 प्रवेश परीक्षा और 15 भर्ती परीक्षा, इस तरह कुल 20 परीक्षाएं शामिल की गई हैं। पदों की संख्या 15,000 से ज्यादा नहीं। हालांकि सभी की नजरें थी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पदों को लेकर, लेकिन यह परीक्षा कैलेंडर में ही शामिल नहीं है। यह अंतिम बार 2017 में आई थी। परीक्षा के इंतजार में कई ओवरएज होकर अपात्र भी हो चुके हैं। वहीं संबंधित पुलिस विभाग से ईएसबी को इसकी डिमांड ही नहीं आई है। पुलिस में अन्य भर्ती भी इस कैलेंडर में नहीं है, केवल एएसआई टेक्निकल है जिसमें केवल 91 पद हैं। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद 2017 के बाद आए हैं और वह भी केवल 426 पद। तो वहीं दूसरी ओर ग्रुप 2 के तो पद ही नहीं हैं। शिक्षक वर्ग में सबसे ज्यादा 10,000 पद दिए गए हैं। इसमें भी खेल, गायन, वादन, नृत्य जैसे विषय हैं, जबकि कई विषयों में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं इसके बाद स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती में ही 2,267 पद हैं। समूह 2 उप समूह के 4 में ही 431 पद हैं। अधिकांश भर्ती में 300 से भी कम पद हैं। पीएससी के कैलेंडर में भी कई परीक्षाएं नहीं। वहीं पीएससी ने भी कुछ दिन पहले साल 2025 का कैलेंडर जारी किया था। इसमें तो पद नहीं बताए गए हैं, लेकिन परीक्षा की बात करें तो इसमें भी कई परीक्षाएं गायब हैं। पीएससी के कैलेंडर में राजवन सेवा ही नहीं है, जो राज्य सेवा के साथ होती है। राजवन सेवा 2025 का नॉमिनेशन नहीं है। साथ ही एसडीओपी की भर्ती भी कैलेंडर में नहीं है। वहीं इंजीनियरिंग में विद्युत और यांत्रिकी है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के पद नहीं है, जबकि विभागों में सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं ईएसबी का कैलेंडर आने के बाद युवा मोहन सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो सरकार अगले 5 सालों में 2.5 लाख भर्ती का वादा कर रही है और दूसरी तरफ ईएसबी सिर्फ 15,041 पदों पर भर्ती निकाल रही है। वहीं इसमें भी करेला और नीम चढ़ा वाली बात होने वाली है, क्योंकि इन पदों में से 87-13% फॉर्मूले में 13% पद तो होल्ड होना है। इन पदों का कोई भविष्य फिलहाल नजर नहीं आता है। इस कैटेगरी में चयन होना यानी लिफाफे में नाम बंद होना, जो कब खुलेगा इसकी कोई तारीख तय नहीं है। हमारा सवाल यही है कि आखिरकार 1 लाख भर्तियां क्या ऐसे ही होंगी? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।